हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनएस सिविल्स। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस क्लास को, जिसमें कि हम देख रहे थे कि रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर्स के हमने बहुत सारे डेफिनेशंस किए थे और हमने देखा कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आज हम उसी के जस्ट बात का देखेंगे। जितने भी टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, अब हम उसके क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। ओके, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं यहाँ पर 4 बॉक्स बना रहा हूँ, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा क्विक। जिसमें कि फर्स्ट बॉक्स में मैंने 4 बॉक्सेस बनाए। आप बॉक्सेस देखिए, डिफरेंट साइज के ये बॉक्सेस हैं। ओके, तो इन बॉक्सेस में आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट बॉक्स नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर की बात करें तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, ये जो साइन देख रहे हैं आप इस तरीके का 8, तो ये इंफिनिटी का साइन है। ओके, इंफिनाइट का साइन है, यानी कि लास्ट तक कभी भी खत्म नहीं होने के लिए इस साइन का यूज करेंगे। फिर है होल नंबर। अब होल नंबर्स हमको याद है कि क्या हमें कहाँ से शुरू करना था, हमें 0 शुरू करना था। इट मींस 0, उसके बाद 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएगा नंबर, इंफिनिटी तक। अब फोर्थ बॉक्स में हम देखते हैं इंटीजर्स। तो हमने और फोर्थ नंबर क्या पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, जिसमें कि हमने देखा कि नंबर्स जो होंगे वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड मूव करेंगे। जो राइट साइड के नंबर रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, जो कि हमने नंबर लाइंस पे देखा, और नेगेटिव रहेंगे लेफ्ट साइड के नंबर, और साथ में 0 भी इंक्लूड होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये इंटीजर्स है। ओके, अब फोर्थ बॉक्स जो है, तो इस फोर्थ बॉक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस फोर्थ बॉक्स में हम रैशनल नंबर्स को पढ़ेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आपको बताना है कि ट्रू एंड है कि फॉल्स। आप याद करिए कि सभी नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर्स हो सकते हैं, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। तो अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एवरी होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। थर्ड है कि एवरी इंटीजर्स क्या होल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको ट्रू और फॉल्स कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ओके, मूव करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उससे पहले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज 1 प्राइम और कंपोजिट। तो ये हमको बताना है कि 1 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो उसके लिए पहले हमें टॉपिक को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके आंसर्स को दे पाएंगे। तो पहला इसको टॉपिक देख लेते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर ऑफ इटसेल्फ। ओके, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा होना चाहिए और वो खुद से डिवाइड होना चाहिए पहली बात तो, और वो 1 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो ये सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स हैज 2 फैक्टर्स, इज 1 एंड अदर इटसेल्फ। ओके, तो ये समझ में आया। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से तो समझते हैं। सपोज हमने कोई नंबर लिया, 2 ले लेते हैं। तो 2 नंबर लिया, तो 2 को देखते हैं, तो 2 डिवाइड होगा 1 से भी और 2 डिवाइड होगा खुद से भी, वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन प्राइम नंबर में क्या कहती है कि ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए, और दूसरा कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये जो नंबर है ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 2 बजा 2 डिवाइड हो जाएगा, और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 2 2। ओके, नेक्स्ट कोई भी एक नंबर लेते हैं, इसको 3 लेते हैं। तो 3 भी खुद से डिवाइड हो रहा है और
1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 भी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन प्राइम नंबर्स की कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब है कि 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट है 4 को ट्राई करते हैं। तो 4 डिविजिबल है 1 से भी, 4 डिविजिबल है 2 से भी, और 4 डिविजिबल है 4 से भी। तो यहाँ पर डिमांड कहता है कि सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए प्राइम नंबर के, एक तो वो खुद से डिवाइड हो और दूसरा कि वो 1 से डिवाइड हो। ओके, लेकिन यहाँ पे ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये टर्म्स कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहा है प्राइम नंबर्स की, इसलिए ये 4 नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको समझ में आया। अब हम 1 को देख लेते हैं, क्या 1 प्राइम नंबर है? तो 1 तो वैसे भी कंडीशंस को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो बोल रहे हैं कि वो 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो 1 से बड़ा नंबर 1 खुद भी नहीं है, तो अब वो डिवाइड होना चाहिए खुद से। चलो एक बार माने डिवाइड हो गया, लेकिन अदर नंबर से डिवाइड होना चाहिए जो उससे बड़ा हो, तो वो भी नहीं पॉसिबल है, इसलिए 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। ओके, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एट हैज ओनली 1 फैक्टर्स। उसका रीजन क्या है कि इसके सिर्फ 1 फैक्टर्स हैं, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कंपोजिट नंबर की तरफ। तो ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कहती है कि द नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड अनदर नंबर। ओके, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होना चाहिए, खुद से भी डिवाइड होना चाहिए, इसके अलावा अगर वो अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उससे भी डिवाइड होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। ओके, देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। सपोज 4 को देखते हैं, तो 4 में हम देखते हैं कि 4 खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, और 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 4 कंपोजिट नंबर है, जबकि प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 6। तो 6 क्या है? तो 6 भी किस से डिवाइड हो रहा है? 6 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 6 6 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 27 एक नंबर लेते हैं, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट्स के नंबर भी ये डिवाइड हो रहा है, किस से? ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और खुद से तो हो रहा है। इसका मतलब 27 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पर अगर हम 1 को भी लें, तो 1 वो सारी कंडीशंस को पूरा नहीं करता, क्योंकि 1 के 1 फैक्टर हैं, जबकि कंपोजिट नंबर में अदर फैक्टर्स भी होने चाहिए। तो इसलिए ये 4 3 और 27 कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। तो नोट कर लीजिए कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर समझ में आ गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन है कि इज पाई रैशनल और इरैशनल। हमको बताना है कि पाई जो है क्या वो रैशनल नंबर है या फिर इरैशनल है। ओके, तो अब हमें बताना है उससे पहले कि रैशनल नंबर क्या है और इरैशनल नंबर क्या है, इसको हम डिटेल से करते हैं। फर्स्ट हमारा तो अब ये टॉपिक है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ओके, तो पहले क्या बोल रहा है कि ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं when p and q are integers, जहां पर p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। and q does not is equal to the 0, जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। सपोज मैंने लिखा 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 क्या p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है? यस, इट मीन्स the 4 upon 3 is a rational number।
आपने कहा सर एक और एग्जांपल लीजिए, तो अगर मैंने 16/2 लिखा तो क्या ये रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा है? यस, दिस इज अ रैशनल नंबर्स फॉर्म बिकॉज ऑफ P/Q। मैं सिंगल एक डिजिट लेता हूं 32, तो 32 को अब आप पूछेंगे क्या सर 32 भी प्राइम नंबर रैशनल नंबर है? तो यस, क्यों है? क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं होता है तो उस जगह पे हम 1 लिखते हैं, तो 32/1 जो कि P/Q के फॉर्म में लिखा है, इट मींस 32 भी रैशनल नंबर है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव नंबर हो गया सर, तो नेगेटिव नंबर भी अगर हम ले तो सपोज हमने ले लिया, हमने सब्सट्रैक्ट 1/3, ओके, 1/3 भी क्या है? P/Q के फॉर्म में लिखा है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस वो P/Q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। ओके, अच्छा, सब्सट्रैक्ट 3/0, तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में कहा है रैशनल नंबर की कि Q does not is equal to the 0, जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तब हम कहेंगे कि रैशनल नंबर है। तो सब्सट्रैक्ट 13 रैशनल नंबर नहीं है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं, इसको क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रैशनल नंबर कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, अब इरैशनल नंबर पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि ऐसे रियल नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, एंड दोज द डेसिमल एक्सपेंशन, जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग। इसका मतलब है कि ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, डेसिमल के डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, वो सारे नंबर्स इसमें आएंगे, वो सारे नंबर्स रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो आपने समझा कि इरैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, उसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। रूट ऑफ प्राइम लाइक √2, √3, √5 ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। जस्ट लाइक ऑफ √2 की वैल्यू 1.414 समथिंग, तो इस तरीके से आपको देखना है। ओके, तो आपको समझ में आया कि इरैशनल नंबर कैसे है, और इरैशनल हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग होते हैं, तो इनको बोलेंगे हम इरैशनल नंबर। तो आपको कंफर्म हो गया, रैशनल नंबर कंफर्म हो गया, इरैशनल नंबर कंफर्म हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन हमको बताना है कि पाई जो है क्या है, पाई रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। अब चलो समझते हैं। सपोज पाई डज नॉट इज इक्वल टू 22/7, अगर ये नहीं है तो ये किसके बराबर है? तो पाई की वैल्यू है 3.141592, ऐसे करके डॉट डॉट की चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये इस क्या है, पाई का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन इस पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरमेंट। तो क्या है, पाई इरैशनल नंबर है। तो इसका आंसर आपको क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बोल रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। A pair of number are said to be co-prime when their highest common factor of 1.
ओके, फॉर द एग्जांपल्स ऑफ कि हमारे पास 9 एंड 4 है, 5 एंड 7 और 17 एंड 19 एंड 18 और 23, तो हमारे पास ये है। तो अगर हम रिजॉल्व करें किसको, 4 का कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो 4 का कॉमन फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 1 होगा। ओके, अब 9 का देखें तो 3 इंटू 1 होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, पेयर बन रहा है कॉमन फैक्टर का भी। ओके, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इसका HCF 1 है। ओके, 5 का अगर हम देखें तो 5 का कॉमन फैक्टर ओनली 1 और 7 का कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। तो डेफिनेशन भी याद रखनी है। ओके, तो इसी तरीके से 19 का और इसी तरीके से 18 एंड 23 और 17 का भी कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। 18 का कॉमन फैक्टर अगर हम निकालें तो 18 का कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो ये सब कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से को-प्राइम फैक्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि को-प्राइम फैक्टर ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके क्या बोलते हैं, इसमें पेयर्स ऑफ नंबर हो। पेयर्स ऑफ नंबर सेट टू बी को-प्राइम नंबर कब, जब दे हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका क्या हो, 1 हो और वो पेयर बन रहा हो, तब हम उसे कहेंगे कि ये को-प्राइम नंबर है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन कहती है कि टू प्राइम नंबर्स अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स that have a difference of 2 between them। ओके, मतलब दो नंबर के दो अलग नंबर हैं, कोई भी दो पेयर, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर्स है। फॉर द एग्जांपल्स ऑफ, लेकिन जब हम देखें कि 5 माइनस 3 कर रहे हैं तो इसमें इसका डिफरेंस 2 आ रहा है और इसका मतलब है कि ये ट्विन प्राइम नंबर है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है। ओके, और फैक्टर्स क्या हैं, तो ये सब कुछ आपको इंट्रोडक्शन के इस लेक्चर में समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और जिसने भी पहले वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके पहले उन वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वाली वीडियो भी समझ में आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।